रिटेल, डिजिटल, क्लॉथ्स, ई कॉमर्स, डाटा और फ़ोन जैसी जिस भी चीज़ पर आज आपकी नज़र पड़ती है, सब में एक शब्द तो कॉमन है वो है रिलायंस। दोस्तों, आज अगर वाजपेयी जी के शब्दों पर हम गौर करें तो उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी पर रिलायंस का बिज़नेस चलता रहेगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ अंबानी कंट्रोल्स इंडिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 2002 से, जब हार्ट अटैक के बाद धीरूभाई का निधन हो गया और पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में अनबन शुरू हो गई और कंपनी का मालिक कौन बनेगा इसको लेकर लड़ाइयाँ होने लगीं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों भाइयों एक दूसरे से टकरा ना जाए इसके लिए उन्होंने बंदे रखे हुए थे जो उन्हें यह बताते थे कि कौन भाई गेट से निकल रहा है, और ये सुनकर दूसरा भाई अपना गेट बदल लेता था। अनिल वॉल्टन से एमबीए कर लौटे थे, वहीं मुकेश एमबीए ड्रॉप आउट थे। दोनों भाइयों के बीच में संबंध इतने बिगड़ गए कि कुछ समय बाद मुकेश ने अपना खुद का मकान एंटिला खरीद लिया और अपनी फैमिली के साथ उसमें शिफ्ट हो गए। ये सब होते हुए देखकर सभी भारतीय माँ की तरह ही उनकी माँ कोकिला बहन को भी बहुत बुरा लगा और इसलिए उन्होंने दोनों भाइयों के बीच में सुलह कराने की कोशिश की और इसी के साथ 2005 में कंपनी का बंटवारा किया गया। पुराने वेंचर्स जैसे ऑयल, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स बड़े भाई मुकेश अंबानी को मिले, जबकि अनिल अंबानी को मिले एनर्जी, इन्फोकॉम एंड रिलायंस कैपिटल जैसे नए ज़माने के बिजनेस। मगर दोस्तों, धीरे धीरे अनिल अंबानी की आर्थिक हालत ख़राब होने लगी और 2020 के आते आते उन्होंने यूके के कोर्ट में खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। वहीं इन सब के बीच में मुकेश अंबानी का ध्यान एक नए सेक्टर पर पड़ चुका था और उन्होंने इस पर अपना दिमाग लगाना भी शुरू कर दिया था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल। समझा जाए तो उनका ध्यान अब डाटा सेक्टर पर पड़ गया था। ये सेक्टर नया और रिस्की था, लेकिन फिर भी रिलायंस ने अपने $32 बिलियन 2010 से 2017 के बीच में देश में अपना 4G नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लगा दिए और यहाँ से शुरुआत हुई रिलायंस कंपनी के एक नए वेंचर की, जिसका नाम था जियो। उस समय किसी को भी ये नहीं पता था कि क्या प्लानिंग चल रही है। फिर जब साल 2014 में जब सरकार बदली और मोदी राज शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, जिसका गोल डिजिटल रेवोल्यूशन लाना था और ये सरकार के अकेले प्रयास से तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर इसी के साथ सितंबर में मुकेश अंबानी के रिलायंस ने लॉन्च की अपनी एक नई वेंचर जियो। दोस्तों, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 3 मंथ का फ्री वॉइस एंड डाटा प्लान लॉन्च किया गया। उस समय पर जियो के कॉम्पिटिटर कंपनी जैसे वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया को बिजनेस सर्वाइव करने के लिए अपने डाटा रेट्स को कम लाना पड़ा। जियो के आते ही इंडिया के डाटा कंजम्पशन में राइज होने लगा। शहर की गलियों से लेकर गाँव के खेतों तक हर कोई इंटरनेट चला रहा था। अगर आपने जियो शब्द को उल्टा पढ़ा होगा तो ये लगभग ऑयल जैसा नज़र आता है और अंबानी की लोगों को कन्विंस करने की ताकत ने जियो को इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बनाकर रख दिया। अब तो आलम यह है कि वोडाफोन आइडिया को बिजनेस में सरवाइव करने के लिए मर्ज करना पड़ा। जियो के आने के बाद डाटा यूजेस में 20 टाइम्स का राइज आया है और इसी का रिजल्ट है कि इंडिया में इतने सारे यूट्यूबर्स हैं। दोस्तों, इसके बाद रिलायंस का ध्यान रिटेल मार्केट पर गया और उन्होंने यहाँ पर बिग बाज़ार को खरीद लिया, जो कि फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है, जिसका नाम बदलकर अब स्मार्ट बाज़ार रख दिया गया है। अगर आप मॉल जाएं तो ग्रॉसरीज़ के लिए रिलायंस फ्रेश, सस्ते कपड़ों के लिए रिलायंस ट्रेंड्स, महंगे कपड़ों के लिए मार्क्स, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए रिलायंस डिजिटल और मॉल के बाहर निकलकर ऑनलाइन देखना चाहें तो आजियो अवेलेबल है। दोस्तों, इसी के साथ जियो सिनेमा से इन्होंने OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर भी कब्जा कर लिया है। हॉटस्टार पर मैच देखने के लिए पैसे लगते थे, जिसे जियो सिनेमा ने अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री कर दिया है। साल 2016 में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स से शुरू होने वाले जियो के 2020 के क्वार्टर में 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं। मीडिया कंपनी नेटवर्क 18 भी रिलायंस की ही है। दोस्तों, इसी के साथ रिलायंस ने अपनी हाल ही की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया है कि 2024 के अंत तक 75,000 करोड़ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी डिमांड आने वाले फ्यूचर में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, रिलायंस ने ये तो साबित कर दिया कि अगर ज़िद हो और मेहनत करने की ताकत हो तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
धन्यवाद।